नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल भीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अपने बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति हमने कर ली थी हमारे संधि तक, जो सहायक संधि हुई थी वहां तक हमने इसकी कर ली थी बात। तो दोस्तों सहायक संधि तक हमने बात कर ली इसकी। जो आगे महत्वपूर्ण बात रहती है वो कुछ इनकी जो रेजिडेंस या बोलूं फिर जो ऑफिस बनाए गए उनकी बात करेंगे, कहाँ पे कौन सी चौकियां कौन से थाने बनाए गए थे। तो अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं, राजस्थान के 1857 की क्रांति। तो दोस्तों देखो राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या हुआ दोस्तों, राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था, राजपुताना कहा जाता है। तो राजपुताना जो शब्द है वो अपने जो आपने पढ़ा होगा जॉर्ज थॉमस उनकी बुक में मिलता है ये नाम, और कर्नल जेम्स टोड के बुक में भी ये नाम मिलता है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं राजपुताना की। तो राजपुताना में हमने बात कर ली थी 1823 ईस्वी तक, फिर सहायक संधियां भी इसके अंदर हो गई थी। दोस्तों बात करने जा रहा हूं मैं 1832 ईस्वी की। 1832 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, उसकी बात अब हम करेंगे दोस्तों। अब देखो इसकी बात करें 1832 में क्या होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति आता है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये विलियम बेंटिक जो आता है ये था कौन, ये कौन था, इसकी भी बात महत्वपूर्ण है भाई। ये था कौन इसका तो पता चले, ये व्यक्ति कहां से है। ये जो विलियम बेंटिक था ये अपने भारत का आपातकालीन गवर्नर था, आपातकालीन गवर्नर था ये। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये व्यक्ति आता है और अपने राजस्थान में एक रेजिडेंसी की स्थापना करता है, एक रेजिडेंसी की स्थापना करता है जिसका नाम आता है राजपुताना रेजिडेंसी। जिसका नाम क्या आता है दोस्तों, राजपुताना रेजिडेंसी। अब राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना करता है ये बंदा। कौन सा बंदा करता है, विलियम बेंटिक जी यहाँ पे राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना करता है। जो ये राजपुताना रेजिडेंसी है दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है वो 1832 ईस्वी में होती है। और करता कौन है, हमारे विलियम बेंटिक जी करते हैं, आपातकालीन गवर्नर जी ने। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो ये राजपुताना रेजिडेंस है इसकी एक बात और पूछी जा सकती है दोस्तों आपसे। वो बात क्या पूछी जा सकती है कि ये किस स्थान पूछा जा सकता है कि राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना किस स्थान पे हुई, स्थापना स्थल कौन सा है, स्थापना स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अजमेर। तो दोस्तों आपको याद रखना है अजमेर। ये लो भाई अजमेर, अजमेर गेवड़ा हो गए कदी। अजमेर की बात करेंगे देखो हम अजमेर में की, यानी विलियम बेंटिक जी आते हैं और राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना करते हैं 1832 ईस्वी में। और जो स्थापना स्थल है, स्थापना स्थान है वो अजमेर में है। अब अजमेर में कौन से जगह पर है या कौन से स्थल या कौन से शहर में है। तो दोस्तों यहां पे नाम आते हैं आपके पास, उसके दो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। एक नाम आपके पास आएगा अकबर का किला, और इससे दूसरा पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, वो होगा मैगजीन दुर्ग। अकबर का किले को ही मैगजीन दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। अब इस अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग क्यों कहा जाता है, पहली बात तो ये सोचे
कि जो राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई वो अकबर के किले में की गई। अब अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1857 की क्रांति में ही कहा जाता है। 1857 की क्रांति में कुछ ऐसा हुआ कि जो अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र थे वो इसी दुर्ग में रखे गए थे। कौन से दुर्ग में? अकबर के किले अजमेर में रखा गया। यहाँ तारागढ़ का भी दुर्ग है, वो भी अजमेर में, थोड़ा ध्यान रखना। तो अकबर के किले में रखा गया कौन से? अस्त्र शस्त्र। और अस्त्र शस्त्र को अंग्रेजी में मैगजीन कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है मैगजीन का दुर्ग। अब मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पे हुआ क्या? हुआ ऐसा कुछ खास ऐसा हुआ। वो क्या हुआ ऐसा, वो आपको बताएंगे। इसमें क्या है दोस्तों, पहले तो इन्होंने क्या किया, जो इसका मुख्यालय बना दिया अजमेर में, मुख्यालय बना दिया भाई इसने भी, अजमेर में इसका ऑफिस होगा, एक नंबर। और जो अजमेर में मुख्यालय बनाया इन्होंने, वो बनाया था, इन्होंने दो प्रकार के मुख्यालय बनाए थे। एक तो बनाया था देखो शीतकालीन, एक तो बनाया था दोस्तों शीतकालीन, शीतकालीन, एक इन्होंने बना दिया शीतकालीन मुख्यालय, एक इन्होंने बना दिया ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। अब ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, अब जो शीतकालीन मुख्यालय है वो होगा सर्दी में, और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो होगा अपने गर्मी में। क्यों? अंग्रेज गोरा हुआ है, थोड़ी गर्मी ज्यादा लग गया तो वे कई दिन ज्यादा रहे कौन सा, क्या बाद में क्या भी आप थोड़ा चेंजिंग कराए मां, आप सर्दी में तो अजमेर में रहा करांगा, फिर गर्मी में आपको कोई स्थल देखा जट ठंड रहे, गर्मी ना हुई अठ तो बढ़ जाएगा ताती लू में, तो इं कर आपको अलग मुख्यालय बना लियो आपकी राजस्थान में। तो जिको पहलो मुख्यालय बनाया शीतकालीन में मुख्यालय इन्होंने बनाया वो अजमेर में बनाया, और अजमेर में कब बनाया? 1832 ईस्वी में बनाया। कब बनाया दोस्तों? 1832 ईस्वी में बनाया। अब बात करता हूं मैं ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पे बनाया। ये बनाया गया माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू में। और कब बनाया गया? ये 1845 ईस्वी को। 1845 ईस्वी को इन्होंने क्या किया कि जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होगा वो अपने माउंट आबू सिरोही में होगा। और कब बनाया? 1845 में। अजमेर में जो मुख्यालय बनाया दोस्तों वो 1832 में बनाया था। अब इसके कुछ मुख्य अधिकारी आ जाते हैं, मुख्य अधिकारी आ जाते हैं दोस्तों। इसके मुख्य अधिकारी की बात करते हैं। इसका जो राजपूताना रेजिडेंस है दोस्तों, इसके मुख्य अधिकारी की बात करते हैं। इसके मुख्य अधिकारी कुछ आते हैं। तो उस समय देखा जाए कि 1857 की क्रांति के समय एक नया प्रधानमंत्री आता है, ये पीएम होता है 1857 में। 1857 की क्रांति में एक पीएम होता है दोस्तों, और कौन से देश का होगा वो? इंग्लैंड का होगा। अब पूछा जा सकता है कि 1857 के समय हमारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इनका याद रखना है पोम स्ट्रोग, पोम स्ट्रोग जी क्या थे? हमारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, पीएम थे। क्या थे? पीएम थे इंग्लैंड के। अब दोस्तों इसमें पूछा जाएगा कि भारत का जो 1857 में गवर्नर जनरल था वो कौन था? इसमें मुख्य पद रखा गया दोस्तों, जो मुख्य पद रखा गया दोस्तों इसका, वो रखा गया एजीजी, यानी एजेंट गवर्नर जनरल, एजेंट 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 टू गवर्नर जनरल। ये कौन था? राजस्थान का पहला एजीजे कौन था 1857 के समय में? अब आएगी राजस्थान का प्रथम एजीजे कौन था, वो राजस्थान के 1857 के समय कौन था। अब बात करता हूं मैं राजस्थान का प्रथम एजीजे, राजस्थान का प्रथम एजीजे कौन था? तो राजस्थान का प्रथम एजीजे की बात आती है दोस्तों,
राजस्थान के प्रथम एजेजे की बात आती है दोस्तों, वो कौन था? तो इसमें आएगा मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट जी, ये देखो मिस्टर लोकेट क्या थे? अपने राजस्थान के प्रथम एजेजे थे। अब बात आती है कि 1857 के समय, 1800 क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी कौन थे? तो 1857 के समय राजस्थान के एजेजी हमारे आएंगे पैट्रिक्स लॉरेंस। कौन आएंगे? लॉर्ड पैट्रिक्स लॉरेंस। ये कौन थे दोस्तों? ये अपने 1857 के क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। कौन थे? राजस्थान के एजीजी थे। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट थे। अगर पूछा जाए 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो अपने को याद रखना है कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ही थे। अब आप आगे बात करा चला, अब आप बात करा कि भारत का 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था। अब बात करते हैं कि भारत के 1857 के समय जी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों लॉर्ड कैनिंग क्या था? 1857 के समय का जे या बोलूं जीजी, तो जीजी का होता है गवर्नर जनरल। अब आपको याद रखना है कि राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना हमारे अजमेर में की गई थी। विलियम बेटी के द्वारा आपातकालीन गवर्नर था वो। 1832 में की गई। अजमेर के अकबर का किला, जिसे मैगजीन का दुर्ग बोला जाता है, उसके अंदर की गई थी। इसके दो मुख्यालय रखे गए, एक तो अजमेर में रखा गया शीतकालीन, और एक माउंट आबू में रखा गया ग्रीष्मकालीन। जो शीतकालीन अजमेर में रखा गया वो 1832 ही होगा, और जो ग्रीष्मकालीन हमारे माउंट आबू में रखा गया वो 1845 होगा। उसके बाद बात करूं दोस्तों मैं कि हमारे 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड पैट्रिक्स लॉरेंस जी थे। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। फिर आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय भारत के जीजी कौन थे, यानी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कनिंग था। ये दोस्तों कुछ इस तरह से बात है। ये होगी अपने राजपुताना रेजिडेंस की बात। अब इसमें क्या है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बात है, देखना बात क्या है। बात ये है कि इसके कारण क्या थे, यानी 1857 के क्रांति तत्कालीन कारण क्या था भाई? 1857 की क्रांति का कारण क्या था, ये हमें पता लगाना है। इसके मुख्य रूप से चार ही कारण थे दोस्तों, चार कारण थे। और वो कारण क्या थे दोस्तों? वो इस प्रकार है दोस्तों, देखना चार कारण इसके हैं दोस्तों, वो आप देखना कौन कौन से हैं। चार कारण देखो कौन कौन से। पहला कारण आता है दोस्तों राजनीतिक कारण। दूसरा कारण आता है दोस्तों आर्थिक कारण। तीसरा कारण आता है दोस्तों अपने धार्मिक कारण। और चौथा कारण आता है दोस्तों अपने सैनिकों में असंतोषजनक, यानी जो सैनिक थे उनमें असंतोष था, किसी प्रकार की एकता नहीं थी। कुछ यानी ब्रिटिश जो सरकार थी वो अपने जो राजस्थान और प्रजा के जो जितने भी लोग थे उनको गुलाम बना रखा था, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर देखा जाए कि पहला राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण आपको बता दिया हमने कौन कौन से, वेलजली, फिर हमने बात की हार्डिंग की, फिर बात की डलहौजी की। अब आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण यह था कि
भारत में मशीनरी का प्रयोग किया गया, ठीक है। और जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, उनका शोषण करते जा रहे थे, ये था आर्थिक कारण। इसकी बात करेंगे। धार्मिक कारण क्या था? कि धार्मिक कारण ये था कि उनको विशिष्ट, जो उनका विशिष्ट देव होता है, उनको कोई पूजने, इष्ट देवा के पूजने पूजने की कोई छोड़ नहीं थी। उसकी भी बात हम आगे धार्मिक कारण में करें। सैनिकों के कारण, सैनिकों में असंतोष के कारण ये था कि सैनिकों में असंतोष था। कुछ जो राइफल थे, यानी बोलूं कारतूस थे, उनमें गायों की चर्बी लगाई गई थी। तो गायों की चर्बी लगाई गई थी। कुछ धार्मिक थे, हिंदू थे, जो उनका विरोध कर रहे थे, और मुख्य कारण वो ही था हिंदू का। इसमें हमारे बहादुर जफर की भी बात आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं, और मुझे दो जाने की अनुमति। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, और वहीं से शुरू करते हैं अपने 1857 की क्रांति, राजस्थान की 1857 की क्रांति। और छावनियां करेंगे, जितनी भी छावनियां हैं 6 छावनियां करेंगे, और बताएंगे भी कौन सी छावनी में कौन सा युद्ध हुआ। वो छावनियां थी दोस्तों, एक पुलिस चौकी ही थी। तो दोस्तों, जब तक आपको नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, यूं ही प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।